हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं स्कैंटी पीरियड्स के बारे में। आपका पीरियड का फ्लो बहुत ही कम है या बहुत कम दिन तक होता है, जैसे 1 या 2 दिन तक ही आपके पीरियड्स होते हैं, तो फिर उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं और पीरियड का फ्लो इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में ये वीडियो में हम बात करेंगे। क्योंकि अगर पीरियड का फ्लो कम है तो इसका मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। ये चीज़ को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसको डेफिनेटली आपको सीरियसली लेना चाहिए। आपका पीरियड का फ्लो बहुत ही कम है तो फिर आपको आगे जाके कंसीव करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि पीरियड्स में फ्लो कम है तो इमीडिएटली उस पर कुछ ना कुछ एक्शन आपको लेना है ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। और इनफैक्ट पीरियड में फ्लो कम होता है तो उसके पीछे कुछ रीजंस भी होते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और प्लस पीरियड का फ्लो इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। सो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि ये जो स्कैंटी पीरियड्स की प्रॉब्लम है वो काफ़ी महिलाओं को होती है। सो मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोयर पाटिल, मैं होलिस्टिक डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं पीचट्री क्लिनिक पुणे की फाउंडर हूँ। देखिए, जो स्कैंटी पीरियड्स है, काफ़ी बार हमें ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, पीरियड्स जल्दी खत्म हो रहे हैं, तो ज़्यादा इसके लिए बहुत सारी महिलाएं इस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि वैसे भी पीरियड्स में काफ़ी महिलाओं को दिक्कत भी होती रहती है और 1 या 2 दिन में ही पीरियड खत्म हो जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, हमें कम तकलीफ झेलनी पड़ती है। बट ऐसा नहीं, आपको पीरियड्स में कम फ्लो हो रहा है या बहुत ही कम दिन ब्लीडिंग होती है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो ये जो स्कैंटी पीरियड्स की प्रॉब्लम है उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दो जो मेन महिलाओं के हार्मोन्स हैं उसमें इम्बैलेंस होता है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसी के साथ पीसीओडी पीसीओएस जो बहुत ही कॉमन बीमारी है आजकल महिलाओं में, उसकी वजह से भी स्कैंटी पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके अलावा अगर आपको आयरन की कमी है या कुछ न्यूट्रिशन की कमी है, उसकी वजह से भी पीरियड में कम फ्लो होना, ये दिक्कत आ सकती है। फिर स्ट्रेस की वजह से भी पीरियड में फ्लो कम हो सकता है। तो इतने सारे रीजंस है जिसकी वजह से पीरियड्स में स्कैंटी फ्लो होता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि पीरियड रेगुलर तो आ रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है, क्योंकि जब हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बोलते हैं वो कैसे कैसे होना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, आपकी जो पीरियड में ब्लीडिंग है वो 3 दिन से लेके 7 दिन तक रहनी चाहिए। सो 3 दिन से कम ब्लीडिंग है या 7 दिन से ज़्यादा है तो वो अबनॉर्मल है। आपके पीरियड में जो भी ब्लीडिंग होता है वो 3 से 7 दिन के बीच में ही होना चाहिए। उसी के साथ जो पीरियड की साइकिल होती है ना, मतलब कितने दिन में आपके पीरियड्स आने चाहिए, 25 डेज से लेकर 35 डेज तक, इसके बीच में अगर आपके पीरियड्स आते हैं तो उसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। 25 दिन से बहुत ही पहले आते हैं, किसी किसी को मैं डेफिनेटली बोलूँगी 23-24 दिन में भी पीरियड्स आते हैं, बट वो भी नॉर्मल हो सकता है अगर हमेशा ऐसे ही पीरियड्स आते हैं तो। बट उससे बहुत ज़्यादा अर्ली आते हैं, 20 दिन में आते हैं, 22 दिन में आते हैं, तो वो नॉर्मल नहीं है। और 35 डेज़ के आगे आ जाते हैं, जैसे कि 40 डेज़ में, 45 डेज़ में, 1.5 महीने में, 2 महीने में आपके पीरियड्स आते हैं, तो वो नॉर्मल नहीं है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसके बीच में आपका पीरियड्स आना चाहिए। तो एक्चुअली जो स्कैंटी पीरियड्स है, मतलब बहुत ही अगर कम आपको फ्लो हो रहा है तो फिर एग्जैक्टली होता क्या है। सो महिलाओं के जो 2 मेजर हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सो उसमें इम्बैलेंस होता है। जब पीरियड्स आते हैं तब ये दोनों हार्मोन्स जो है उनकी लेवल बढ़ती है। कुछ फेज में एस्ट्रोजन बढ़ता है, कुछ फेज में प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल बोलते हैं, आपकी अगर 28 डेज की साइकिल है, डे 1 से लेके, मतलब आपका पीरियड का डे 1 जो है तब से लेके 14th डे तक, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, जिसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है। ये जो फेज है इसको ओव्यूलेशन फेज बोलते हैं। मतलब ओवरीज जो है एग को मैच्योर करती है एंड ओवरी से रिलीज करती है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये फर्स्ट वाला फेज है, इसको ओवुलेशन फेज बोलते हैं। ये ओवुलेशन फेज में जैसे हमने बोला कि ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बढ़ता है। तो अगर आपको ईस्ट्रोजन की इम्बैलेंस है तो भी आपको पीरियड्स का फ्लो स्कैंटी हो सकता है। तो ईस्ट्रोजन का फ्लो बढ़ाने के लिए आपको ये 2 सीड्स लेने हैं, और वो है फ्लैक्स सीड्स एंड पम्पकिन सीड्स। ये दोनों भी जो सीड्स है वो 2-2 चम्मच आपको लेने हैं, डे 1 से लेके 14th डे तक, ये हर रोज़ आपको लेना है। ये दोनों भी जो सीड्स है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ाने के लिए, ईस्ट्रोजन को बूस्ट करने के लिए हेल्प करती है। फिर आपका 15th डे से लेके जब तक आपके पीरियड्स आते हैं वो फेज़ है, उसको ल्यूटियल फेज़ बोलते हैं। ये वाले फेज़ में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो बढ़ता है। ये वाले फेज़ में एग्जैक्टली क्या होता है, यूट्रस जो है वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है बॉडी को, तो इसके लिए यूट्राइन लाइनिंग बनने लग जाती है, और उस कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन बॉडी का बढ़ना चाहिए। और जब प्रेगनेंसी नहीं रहती तो ये जो लाइनिंग है, यूट्राइन लाइनिंग, वो शेड हो जाती है, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। सो जब आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल अच्छे से बढ़ता है तभी ये यूट्राइन लाइनिंग बराबर से बनती है और पीरियड्स का फ्लो भी बराबर से होता है। तो आपको फिर अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल भी कम है तो भी पीरियड्स में दिक्कत आ सकती है। तो आपको ये जो दूसरा फेज है, मतलब 15 डेज से लेकर जब तक आपके पीरियड्स नहीं आते, जिसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं और जिसमें प्रोजेस्टेरोन की ज़्यादा ज़रूरत है, ये वाले फेज में आपको दूसरे 2 सीड्स लेने हैं, और वो है तिल के सीड्स, मतलब सेसेमी सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स।
2-2 चम्मच आपको ये सीड्स दूसरे फेज में लेने हैं। इससे प्रोजेस्टेरॉन लेवल बूस्ट होता है। तो फर्स्ट जो फॉलिकुलर फेज है डे 1 से लेके 14th डे तक, उसमें फ्लैक्स सीड्स एंड पंपकिन सीड्स, एंड दूसरा जो फेज है 15 डेज से लेके जब तक आपके पीरियड्स नहीं आते, उस फेज में सेसमे सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स, ये सीड्स आपको लेने हैं। इसको सीड साइक्लिंग बोलते हैं। तो ये सारे सीड्स जो है आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। उससे आपका पीरियड का फ्लो इंप्रूव होता है और जो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है उसको भी ठीक करने के लिए ये हेल्प करते हैं। सो अगर आपका पीरियड जैसे अगर स्कैंटी है, बराबर से नहीं आया, तो आगे जाके इनफैक्ट आपको कंसीव होने में, प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आ सकती है। इसके लिए पीरियड का फ्लो इंप्रूव होना, नॉर्मल होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करिए। आपको भी अगर पीरियड रिलेटेड कुछ भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।